अभी रेगुलर कोर्स में सर्दी, जुकाम, बुखार इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। उनको बीमारी ज़्यादा होने की बजाय उनको डर ज़्यादा है हर बात में। वो आने के बाद पहले यही बोलते हैं कि भाई बुखार आया है, डेंगू तो नहीं है, कोविड तो नहीं है, ऐसी उनकी शंकाएं रहती है। पहली चीज़ है डायबिटीज़ स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना चाहिए, कोविड हो या और कोई प्रॉब्लम हो। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कोविड की प्रॉब्लम ज़्यादा है और स्टेरॉइड देने पड़ रहे हैं तो उन स्टेरॉइड की वजह से ऑलरेडी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और फिर वो काला फंगस, म्यूकरमाइकोसिस वगैरह जो देखते हैं वो मिलता है। देन डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम ज़्यादा होते रहता है, और अल्टीमेटली पेशेंट लैंड्स इन ट्रबल। जो पेशेंट आ रहे हैं वो किसी भी तरह के केस में पॉजिटिव डायग्नोसिस उनका ना डेंगू का बैठ रहा है, ना कोविड का बैठ रहा है, ना ही उनको किसी स्पेसिफिक दवा की ज़रूरत पड़ रही है। वो अपने आप 3 से 4 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। उनको लगता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्शन करना, कुछ विटामिन्स देना, कुछ रेस्ट करवाना। हाँ, हम उनकी एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करवा लेते हैं, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होता है और वो पेशेंट का चेहरा देख के जजमेंट नहीं आती। डे 1 को जिसको हम सोचते डेंगू होगा उसको कुछ नहीं निकलता, जिसको हम डेंगू के बारे में सोचते ही नहीं उसको डेंगू निकल जाता, प्लेटलेट काउंट कम आ जाता। इसके लिए उसकी जांच करवाते हैं, ये फिक्स बात है। रही बात दवाइयों की, रूटीन बुखार की दवाइयाँ, देन रेस्ट करवाना, नॉन डायबिटिक को इलेक्ट्रोलाइट देना, डायबिटीज़ को वाले को दूसरे लिक्विड्स देना, फीवर की दवा देना, और एंटीबायोटिक कवर करने के लिए देते हैं। वैसे जस्टिफाइड किसी भी तरीके से नहीं है। एंटीबायोटिक देने के पहले ही पेशेंट ठीक हो जाता है और 4-5 दिन बाद भी ठीक नहीं होता। मलेरिया के पेशेंट आ रहे, समझ जाइए पिछले महीने में 5 से 6 पेशेंट आए। मच्छर काटने वाटने की कोई हिस्ट्री रहती नहीं है जो अपेक्षा करते हैं अपन। उनकी कंप्लेंट रहती है कि रात को सोया था, सडनली बहुत ज़्यादा जोरदार ठंड लगी, ब्लैंकेट चादर सारा ओढ़ लिया, ब्लैंकेट ओढ़ा उस वजह से पसीना आया, फीवर डाउन हो गया और उसके बाद में नॉर्मल हो गया करके। ये क्लासिकल मलेरिया के लक्षण है। ऐसी केस में मलेरिया कंफर्म करने का समय नहीं होता और कोई तुरंत वाला तरीका नहीं होता, तो हम लोग एंटी मलेरियल का एक कोर्स दे ही देते हैं। आजकल कुछ गोलियां ऐसी आई है जो सिंगल डोज रहती है, एक आज, एक कल, एक परसों, तो देने को भी सुविधा हो जाती पेशेंट को, और साथ में कवर अप कर देते हैं एंटीबायोटिक से, क्योंकि हो सकता है मलेरिया के साथ और कोई दूसरा इन्फेक्शन हो या नहीं भी हो, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, इसके लिए एंटीबायोटिक देते। देखिए, प्लेटलेट 1 लाख से कम अगर होना शुरू हो गई है, दूसरी बात पेशेंट के शरीर पे दाने दाने आने लग गए हैं, एलर्जी के निशान जैसे आते हैं वैसे, या फिर कहीं से ब्लीडिंग की टेंडेंसी बोल रहा है पेशेंट, ये सब डेंगू में आता है। ये सब डेंगू में आता है। 1 लाख से नीचे प्लेटलेट आ रही है तो हॉस्पिटलाइज करना, डेली उसकी प्लेटलेट चेक करना, ये बेसिक ट्रीटमेंट है। पेन किलर, एस्पिरिन वगैरह दवाइयाँ नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लीडिंग टेंडेंसी डेंगू में रहती है। अब डेंगू में क्या देते हैं? पैरासीटामोल, इलेक्ट्रोलाइट एंड रेस्ट। डेंगू में कोई दवा नहीं है स्पेसिफिकली। बहुत बार ऐसा होता है कि आज डेंगू पॉजिटिव आता है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन आती है, 1 लाख से कम भी आती है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर में रोज चेक करते करते मालूम पड़ता कि वो अपने आप ठीक हो जाती है। एक्चुअली पेशेंट सेकंड डे ही घूमना फिरने लग जाता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। इसमें पपीता लीव देते हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, और उसकी कुछ एलोपैथी में दवाइयाँ भी आई हुई है, वो भी देते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ कितना असर करती है ये भगवान जाने। देते हैं, ये बात सही है। ऑनेस्टली आप पूछे तो अभी मुझे 3rd वेव का कोई भी लक्षण नज़र आ रहा नहीं। नागपुर में 2 या 3 केसेस खाली आ रही है,
कोविड पॉजिटिव वाली दिल्ली के अंदर में। और ऑलमोस्ट समझ जाइए महीने में आया तो एक आध पेशेंट ऐसा आता है जिसका कोविड टेस्टिंग करना पड़ रहा है, अदरवाइज कोई कोविड वगैरह नहीं है। उससे थर्ड वेव के बारे में क्यों बात हो रही, कौन सी बेसिस पे बात हो रही, कभी बोल रहे हैं कि जुलाई में आएगा, कभी बोल रहे हैं अगस्त में आएगा, कभी बोल रहे हैं सितंबर में आएगा, उसकी बेसिस क्या है वो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे तो ऐसी कोई संभावना थोड़ी कम ही नजर आती है। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है वो। थर्ड वेव की संभावना नहीं, यानी ये अपना विचार बताया मैंने, ये गलत भी हो सकता है। तो वैक्सीनेशन इज कंपलसरी। एक ये हो सकता है कि अपने यहाँ पे अभी कोविड की केसेस कम क्यों आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40-50% लोगों ने वैक्सीन ले लिया, 25-30% लोगों को कोविड हो चुका है, तो बचा कितना पॉपुलेशन? 20%। वो 20% में से केसेस कम आ रही होगी। हो सकता है वो 20% अपनी नज़र में नहीं आ रहे होंगे, पॉजिटिव हो रहे होंगे। काफ़ी लोगों का कैसा है कि एक आदमी को घर में अगर कोविड हुआ तो बचे हुए 5 लोग उसी टाइप के सिम्टम्स रहे, तो ना तो डॉक्टर को दिखाते हैं, ना कोई जांच करवाते हैं, ना कुछ जाते कहीं पे भी, अपने आप घर में पड़े रहते हैं, रेस्ट करते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसलिए भी शायद रिपोर्ट नहीं हो रहे होंगे। मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर वो लोग चाहे तो बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक निश्चित तरीका, समय होना चाहिए ताकि मेरे को भी असुविधा ना हो और मैं सभी को प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकूं। 23 सेंट्रल बाजार रोड, नियर होटल सेंटर पॉइंट, रामदासपेट, नागपुर। दूसरा क्लिनिक है वजलवार लॉन के पास, खरे टाउन, नेचुरल आइसक्रीम के नीचे, धर्मपेट, नागपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9822227677। इस टाइप की बीमारियों से संबंधित आपको कोई भी चीज में शंका हो, कोई चीज आप मुझे पूछना चाहे तो आपका स्वागत है।